जो हमारे नेशनल के बारे में है, PIA के बारे में, जहाँ पर इंजीनियर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन अब हो चुका है मुअत्तल। इंतज़ामिया ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का दावा किया और कहा है कि मुतबादिल यानी कि ऑल्टरनेट ज़रियों से ऑपरेशन चला दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये इंजीनियर्स जो हैं हड़ताल कर क्यों रहे हैं? हाँ, इंजीनियर्स हड़ताल कर क्यों रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाज़ें रवाना हो गई हैं, अब ये बताया जा रहा है। इंतज़ामिया ये भी बता रही है कि दीगर परवाज़ों को भी क्लियर करवा कर रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान PIA ने कहा है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और तहरीक का जो मकसद बताया जा रहा है वो निज के अमल को सबूत। भाई मेरा सवाल फिर वही है कि ये किया क्यों जा रहा है? ऐसे कौन से मुतालबात हैं उनके जिनको पूरा नहीं किया गया जिसकी वजह से इंजीनियर हड़ताल करेंगे? ये जान लेते हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको वेलकम करूंगी। क्यों ये हड़ताल की जा रही है PIA इंजीनियर्स की जानिब से? बहुत शुक्रिया अनम, बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खुशी होती है हमेशा आपके प्रोग्राम से कुछ मसले ज्वाइन करना। लाइकवाइज। देखिए जी, बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरह आपने अपने इंट्रो के ऊपर खुद बोला कि जो उनका बुनियादी मुतालबा है वो तो ये है कि जी निजकारी के अमल को या तो रोका जाए या ताखीर हरबे इस्तेमाल किए जाए या किसी तरीके से पूरे जो है मनसूबे को सबताश किया जाए। जो दूसरा उनका मुतालबा है वो ये है कि जी इनके जो प्रेसिडेंट है, सेल्फ प्रोक्लेम प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है जिसके ऊपर आज उसकी फाइनल हियरिंग जो है वो मुतवक्किल। और ये लोगों ने पहले से प्रिज्यूम किया हुआ है कि चूंकि उनकी जो डिसिप्लिनरी पॉलिसी के तहत जो उन्होंने काम किया था वो उनके ऊपर जो उनको शायद गिल्टी कर दिया जाएगा, तो ये उसके प्रीएम्बल के तौर के ऊपर ये उसको पहले से उस करने के लिए पहले से उस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई का जो है कल रात से आगाज किया था। और बुनियादी तौर पर ये मसले हैं। देखें, आपने अगेन अपने इंट्रो के अंदर कहा सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर सोसाइटी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है और उसकी कोई कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है बिकॉज पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इंडस्ट्री रिलेशंस का कानून है उसके अंदर जो CBA होती है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जो यूनियन जिसको आप कह सकते हैं, सिर्फ उसके पास ये मैंडेट होता है कि एम्प्लॉइज के बिहाफ के ऊपर वो इंतजामिया के साथ नेगोशिएट कर सकती है। अब्दुल्ला साहब, नेगोशिएशंस अगर चल रही हैं तो थोड़ा सा बता दें, इस मामले का हल निकलेगा क्या? इस मामले का हल तो ये है कि जी चूंकि इंतजामिया का बड़ा क्लियर कट स्टांस उसके ऊपर ये है कि वो दबाव में नहीं आएगी या किसी किस्म का वो ब्लैकमेल नहीं होगी। तो हमने किया ये है कि हमने जो इंजीनियर्स हैं, जो सीनियर इंजीनियर हैं, जो इस पूरी चीज के साथ शामिल नहीं है, वो अभी जहाजों के ऊपर आ गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जहाजों के टेक लॉग जो है वो क्लियर कर लें। हमारी जो है परवाजें रात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गई थी। अभी कनाडा की फ्लाइट पुश बैक होने वाली है। जो जद्दा की परवाजें हैं वो रवाना हो गई हैं। दमाम की परवाज रात को रवाना हो गई थी। अबू धाबी की परवाज रेडी है रवानगी के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से दिन चलेगा ठीक है, मामूल के मुताबिक ठीक हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आपने एक बात की कि ये सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स है और इनकी कोई कानूनी हैसियत उस तरह से नहीं है, लेकिन चले एक सोसाइटी के तौर पर नहीं, लेकिन इंजीनियर्स खुद साख्ता मिलकर अगर एहतजाज शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली PIA और इसका जो ऑपरेशन है उसके ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि उनकी बात को सुनना एंड देन जो नजकारी के बारे में वो बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर उसके ऊपर कोई फिर प्रॉब्लम हो सकती है? अगर इतना सीरियस नहीं लेगी PIA या PIA इंतज़ामिया उनको, फिर भी ऑपरेशन मुतासर होगा। देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एहतजाज सच नहीं है। अगर आप कहें ना कि कोई मुतालबा था या कोई वर्किंग कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए, बट ऑपरेशन तो मुअत्तल हुआ ना, मुतासिर हुआ। उन्होंने देखें या तो एहतजाज हो ना, उन्होंने एक बहाना बना के कि जी हम क्लियर नहीं है। यानी देखें, जब भी कोई जहाज फ्लाइट के लिए तैयार होता है तो उसको एक इंजीनियर को सर्टिफाई करना होता है। तो इंजीनियर आके कहे कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं सर्टिफाई कर सकता, या फॉर एग्जांपल सुबह की एक परवाज के ऊपर जबरदस्ती जहाज का उन्होंने जो है पहिया खोला कि हमें हमारे ख्याल में इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है जो कि वो यूज करते हैं। बातचीत बिकॉज़ आपको पता है, इंतजामिया को पता है कि दैट दे आर डूइंग इट जानबूझ के किया जा रहा है, पर्पसफुली किया जा रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो फिर इसको आप रिजॉल्व करने के लिए क्या बातचीत की जाएगी या फिर डायरेक्टली कार्रवाई ही की जाएगी या फिर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? देखिए, दोनों बातें आप समझें। पहली बात तो ये कि अगर मुतालबा ये है कि निजकारी के अमल को रोका जाए, अगर मुतालबा ये है कि जो इसको खत्म किया जाए, तो ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है और इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट लिया। उनका ख्याल ये है और अभी तो ये बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, इसका कुछ पता भी नहीं है कि होना कब है।
तो चले हम ये कह सकते हैं कि हतमी स्टेजेस के अंदर आखिरी 15 दिन रह गए हैं, तो ये एक इस तरह का इस जगह के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई करना है तो वो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करने के मुतरादिफ है, बनस्बत ये कि आप किसी किस्म का आप नजरअंदाज जो है आप पूरे के पूरे काम के ऊपर हो सके। दूसरा आपने जो कहा था कि कार्रवाइयाँ देखें, PIA में इस टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज एक्ट, जिसका मतलब ये है कि आप काम नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप काम जानबूझकर छोड़ेंगे, बगैर किसी उज़र के छोड़ेंगे, तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो ज़ेर दफा पाकिस्तान वो जुर्म है और उसके ऊपर ताबीबी कार्रवाई बनी। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये जुर्म है और इसके खिलाफ कार्रवाई इन तमाम लोगों के साथ की जाएगी। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान PIA। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम